सावन का पवित्र महीना है और भगवान महादेव के लिए भक्तों का एक जन सैलाब दिखाई देता है जो प्रभु को जल चढ़ाना चाहते हैं। लंबी लंबी दूरी तय करते हैं, अपने कंधे पर कांवड़ लेकर भगवान महादेव का, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन तमाम लोग इस कांवड़ यात्रा पर, खासकर ओवैसी की पार्टी AIMIM इस पर सवाल खड़े करती है। कुछ लोग तल्ख टिप्पणियां करते हैं और नमाज और कांवड़ यात्रा की तुलना भी करते हैं। हम आज की चौपाल में बातचीत करेंगे लोगों से कि आखिर जो सामान्य जनता है, जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, कांवड़ यात्रा को कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदम सुल्तान है और प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हूँ और सिविल कोर्ट केसरबाग में प्रैक्टिस करता हूँ। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जो AIMIM कांवड़ की तुलना नमाज से या सड़क पर नमाज पढ़ने से कर रही है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो ये एक धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और भारत का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन वो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से रिस्ट्रिक्शन भी उस पर लगाए जा सकते हैं, चाहे पब्लिक ऑर्डर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मॉरलिटी हो या अदर कोई मूलभूत अधिकार हो जो ब्रीच हो रहा हो, तो हम उस पर रोक लगाते हैं। लेकिन किसी धर्म के किसी चीज़ों को दूसरी चीज़ों से कंपेयर करना कहीं ना कहीं गलत है। आप और AIMIM की इस बात को गलत मानते हैं? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, इस बारे में कोई भी कहता है तो मैं उसको गलत मानता हूँ। सिर्फ AIM पार्टी की बात नहीं करूँगा। यहाँ पर बात धर्म से जुड़ा हुआ है, तो चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या नमाज हो, अगर वो किसी भी तरह से मॉरलिटी, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं है तो उसको आप अपना प्रोसीड करिए। यदि आपको लगता है वो कहीं ना कहीं धर्म के प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है तो उस पर रोक लगाना चाहिए, चाहे वो सरकार को रोक लगाना चाहिए, चाहे हमारे न्यायपालिका को। चलिए, देखिए, बहुत आप अधिवक्ता हैं और आपने बड़ी टू द पॉइंट बात कही। हम आपके पास आ जाते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज नेगी है। पंकज जी, आपको क्या लगता है कि एक सामान्य नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है, जिस तरह से बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है इसका इम्पैक्ट, क्या चुनावों को लेकर के इस तरह की बात हवाबाजी की जा रही है या तुलना की जा रही है? देखिए, अभी चुनाव आने ही वाला है उत्तर प्रदेश में और इस तरह के बयानबाजी चुनाव से पहले करना मेरे ख्याल से एक राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा है, क्योंकि नमाज और कांवड़ यात्रा में एक बुनियादी फ़र्क है। नमाज में आपको हर शुक्रवार को 1 से 2 के बीच में एक बुकिंग चाहिए इस सड़क की। कांवड़ यात्रा एक आदमी अपने सर कांवड़ उठाए जलाभिषेक करने एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो उसके लिए एक टेम्परेरी ट्रैफिक डाइवर्जन हो जाते हैं। लेकिन जो नमाज की जहाँ तक बात है, उसके लिए एक जगह आपको हर शुक्रवार को अलॉटेड चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस समय इस तरह की बात करना और दोनों को कंपेयर करना एक राजनीतिक मुद्दे के अलावा इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं लगता। आज जैसे संतों की नाराजगी जिस तरह से आई है, जिस तरह से AIMIM और तमाम अन्य जो विपक्षी दलों के कुछ एक धर्म से रिलेटेड, एक रिलीजन से रिलेटेड जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर नमाज पर पाबंदी है सड़क पर तो फिर कांवड़ यात्रा को लेकर, तो इसको कैसे देखते हैं? साधु संतों में नाराजगी जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक को अपनी प्रतिक्रिया देने का इस संविधान ने पूरा अधिकार दे रखा है। अगर साधु संत भी प्रक्रिया दे रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रिया भी एक मायने रखती है, उसको भी उसको अकाउंट में लेना चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का कोई बयान होगा तो हर आप प्रतिक्रिया लेने जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो मिलेगी। बात यहाँ पर यह है कि इस तरह की प्रतिक्रिया आगे पीछे हो तो चलता है, लेकिन चुनाव से पहले मेरे ख्याल से यहाँ पे राजनीतिक या कहिए वोट बैंक को रेडिकलाइज करने के लिए एक तरह से ये कोशिश भी मुझे लगता है इस तरह से इस समय पे इस तरह का बयान मेरे ख्याल से ठीक। सर, विनीत जी, आप तो भाजपा से रिलेटेड हैं, आपको क्या लगता है, इस बयान को कैसे देखते हैं? और CM योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या इस तरह के बयानों पर प्रतिक्रिया या इस तरह के बयानों का कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमें नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को कोई गंभीरता से लेता है। ये लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए, टीवी चैनलों में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन कभी भी कट्टरता पर, जिहाद पर, इस पर ये लोग बयान नहीं देते हैं। मेरा यही कहना है, देवादिदेव महादेव का ये आस्था का पर्व है, कांवड़ यात्रा का, और इसको सुचारू रूप से निकले, शांतिपूर्ण निकले, और जो धार्मिक आस्था है हम लोगों की, कांवड़ ले जाकर के, गंगा जल ले जाकर के देवादिदेव महादेव को जो लोग चढ़ाते हैं,
उनकी यात्रा कैसे सुगम बनाई जाए, उस पर हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और लगातार आप देख रहे हैं जब से माननीय योगी जी बने हैं किस तरीके की अच्छी व्यवस्था सड़क उनके जो मार्ग पर की जा रही है, उनके लिए पीने खाने की व्यवस्था, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक डाइवर्जन की जैसे बात कही जा रही है, ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जा रहा है। तो अब भक्ति के साथ अपना भजन गाते हुए लोग जा रहे हैं, कोई उपद्रव नहीं करते हैं, कोई लूटपाट नहीं करते हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करते हैं जिसमें तमाम दुकानें लूट ली जाती हैं, राह चलते लोग दुकानें लूट लेते हैं। तो ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध है, ना कि धार्मिक आयोजन पर। और हमें लगता है कि ये हजारों वर्षों से जो यात्रा चली आ रही है, कांवड़ यात्रा, उसको जो पाप उन्होंने किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार में किया था, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की सरकार में, उसको रोकने का काम किया गया था। वही काम ओवैसी इस तरीके के अनर्गल बयान दे करके वो अपना लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुनता कौन है? और उनको अपनी हैसियत में रहना चाहिए। उनको जो जिस तरीके की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को इस तरीके से उकसा करके सड़क पर उतारने के लिए, तो अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं। वैसी ब्रदर्स को लोग नकार चुके हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में लोगों को पता है कि धार्मिक मामले में अगर कोई भी दखलंदाजी करेगा तो उसको जवाब अच्छी तरीके से मिलेगा। और हमारा प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, किसी भी कांवड़िए को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अपने सुगमता के साथ जाकर के भगवान शिव को जलाभिषेक करे और पूजन करे। देखिए, ये भाजपा के नेता हैं। सारांश जी, आपके पास आएंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि एज अ सिटीजन आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की बयानबाजी है, कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से करना, नमाज की तुलना कांवड़ यात्रा से करना, सड़क पर नमाज हो या कांवड़ यात्रा को एक तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करना, उसको एक ये बना देना कि धार्मिक असहिष्णुता फैल जाए, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों करना चाहते हैं? देखिए, जो लोग ये धार्मिक असहिष्णुता कर रहे हैं और जो लोग तुलना कर रहे हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहता हूं कि पहली बात तो उनको ये जानकारी ही नहीं है कांवड़ यात्रा के बारे में। देखिए, कांवड़ यात्रा अगर किसी को जानकारी होगी तो वो पहली बात तुलना करेगा ही नहीं। हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार जब हमारे भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय में कालकूट नाम के जो विष को पिया धारण किया था, तो हजारों लाखों असंख्य देवी देवताओं ने अभिषेक करके भगवान शिव जी को शांत किया था। इसी परंपरा को आज सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्रा के माध्यम से ही हमने जीवित रखा है। पहला बात, अगर कोई कांवड़िया 400-500 किलोमीटर दूर से जल लेके अपने कंधे पे रख के जाता है तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे नियम कि पहले बात वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, दूसरा वो सात्विक रहेगा। ये सब नियमों का पालन करना पड़ता है कांवड़ यात्रा करने के लिए। जो लोग ये तुलना कर रहे हैं उनको शायद ये नियमों का पता भी नहीं है कि अगर आप कांवड़िया कांवड़ अपने कंधे पे लेके चलते हैं तो आपको उसको जमीन पे नहीं रखना है। अगर आप चल रहे हैं कांवड़ अपनी यात्रा में, तो कोई तीसरा व्यक्ति जो कि अशुद्ध होगा, मेरा यहाँ अशुद्ध कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति जो कि तामसिक भोजन किया हो, क्योंकि हम एक सात्विक भोजन अपनाते हैं, तो कोई अशुद्ध व्यक्ति उस कांवड़ को छूना नहीं चाहिए। इन सब मद्देनजर को रखते हुए, इन सब नियमों को अपने पास रखते हुए, अगर सरकार ये कह रही है कि हम रूट डाइवर्जन करेंगे, तो वो उस नियमों के पालन करने के लिए कर रही है, किसी मतभेद डालने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं, बल्कि कांवड़िया को अच्छे से सुगम तरीके से वो अपनी यात्रा परिपूर्ण कर सके। अगर मान लीजिए कांवड़ यात्रा हो रही है और रास्ते में 4 पहिया भी चल रहे हैं और किसी तरीके से अनहोनी हो जाती है, तो बेचारे की यात्रा अखंडित हो जाएगी, क्योंकि उससे उसका कांवड़ गिर सकता है या तीसरा व्यक्ति छू सकता है। तो उस सब चीजों को देखते हुए कांवड़ अगर यात्रा हो रही है और सुगमता के लिए अगर सरकार कुछ कर रही है, तो ये कहना कि उसको तुलना करना नमाज से, यही सुगमता तो वो नमाज के लिए भी चाहते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को वो चाहते हैं कि ऐसा आप कर दें। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो तुलनात्मक तरीके से काम चल रहा है, ये तुलनात्मक तरीका एक तरीके से तुच्छ मानसिकता को दिखाता है। मैं बताता हूँ, नमाज की तुलना अगर हम कोई व्यक्ति अगर कांवड़ यात्रा से करता है तो मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एक कांवड़ यात्रा एक लंबी चौड़ी यात्रा है जिसकी सुगमता के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहती है। लेकिन अब अगर आप नमाज की बात करते हैं तो नमाज एक तरीके से हमारे और आपके घर में होती हुई पूजा है, जिसके लिए हम उसको, देखिए, किसी धर्म के लिए, हम धर्म विशेष के लिए
हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक तुलनात्मक तरीके से करें तो कांवड़ यात्रा एक लंबी चौड़ी यात्रा है जहां 400-500 किलोमीटर के लिए एक व्यक्ति चल रहा है, जिसकी सुगमता के लिए आवश्यकता है। अब आप उसको मतलब नमाज ये एक से तरह आप बोल रहे हैं, इसको धार्मिक रूप देने की एक कोशिश है ताकि चुनावी लाभ और इस तरह की लाभ चीजें। हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे वापस बोला कि अगर हम एक कांवड़ यात्रा कर रहे हैं जहां पे व्यक्ति गंगोत्री हरिद्वार से जल लेके महादेव जी का अभिषेक कर रहा है, तो वो यात्रा हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग उस चीज को बहुत आस्था से जुड़ी हुई यात्रा है। चलिए आपके पास में आऊंगा। आप सर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इजाज एडवोकेट। एजाज भाई आप बताएं, आप मुस्लिम हैं, एआईएमआईएम के लोग जो इस तरह से बोल रहे हैं वो क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये एक आस्था का सवाल है। हर आदमी अपनी अपनी आस्था होती है, इसको राजनीति दृष्टिकोण से ना देखा जाए, मेरा तो यही कहना होगा। आपको लगता है कि कांवड़ यात्रा में जैसा आप बता रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यात्रा में रूट डाइवर्जन सही है, इसको आप ठीक मानते हैं? ये तो एक मुद्दा है, मगर ये लोगों की आस्था का सवाल है। रूट डाइवर्जन हो रहे हैं तो ठीक है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। मतलब ये है कि जो इन्होंने बताया कि ताकि कांवड़ यात्रा खंडित ना हो, चोट न लगे और किसी भी राहगीर को कोई दिक्कत भी ना हो। जी, ये तो ठीक है, तो डाइवर्जन होना चाहिए, प्रशासन की जिम्मेदारी भी रहेगी इसमें। आपको क्या लगता है, ऐसा ही कुछ है या कुछ और जो जिस देखिए, मानसिकता से लोग चलते हैं? सारांश जी ने बताया है कि जैसे कि कांवड़ यात्रा के बारे में उनको जानकारी नहीं, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। वैसे नमाज के बारे में मैं बता दूं, नमाज जो है इस्लाम धर्म का एक एसेंशियल पार्ट है, और कहीं ना कहीं जहां तक मुझे पता है कांवड़ यात्रा एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन वो एक आस्था का मुद्दा है कि जल अभिषेक करने के लिए लोग यहाँ से पैदल अपने कंधे पे जल लेकर वहां तक जाते हैं। यदि उनके जल को खंडित ना होने दिया जाए, उनकी कांवड़ को खंडित ना होने दिया जाए, इसलिए रूट डाइवर्जन जरूरी है। लेकिन रूट डाइवर्जन इस तरीके से करना है कि ये पब्लिक ऑर्डर भी जो है वो ब्रीच ना हो, क्योंकि हमें पब्लिक ऑर्डर को भी देखना है। और उसी में अगर नमाज की बात करें तो नमाज मैंने जहां तक के ऑब्जर्व किया है, ये 5 टाइम की नमाज में कभी भी लोग सड़क तक नहीं आते। कभी कभी फ्राइडे की नमाज में ऐसा हो जाता है कि भीड़ अचानक बढ़ गई, लेकिन लोगों को पढ़ना है तो रोड तक के आ गए। लेकिन अगर उसको मैं ये कहूं कि कांवड़ यात्रा पे रोक लगनी चाहिए, नमाज पे रोक लगनी चाहिए, बाहर ना पड़े, कांवड़ यात्रा ना निकले, तो ये गलत है। क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा जो यहाँ का कह सकते हैं कि हम लोग सर्वधर्म वाले हैं, हम लोग सभी धर्म की इज्जत करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। तो जितना ही रूट डाइवर्जन पे सरकार ध्यान दे रही है, उतना ही नमाज को सही तरीके से होने में ध्यान लगाए, तो ये मुद्दा उठेगा नहीं, क्योंकि देश में और भी मुद्दे हैं जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं एक चीज जोड़ूंगा, जैसे मैं भाई ने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली। देखिए, जब जैसे उन्होंने इसेंशियल पार्ट की बोली, देखिए कांवड़ यात्रा भी एक तरीके से इसेंशियल पार्ट है, नमाज भी इसेंशियल पार्ट है, मैं मान रहा हूँ, कांवड़ यात्रा भी इसेंशियल पार्ट है। दूसरी बात कि जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो भी प्रशासन का चाक चौबंद व्यवस्था होती है। उसी तरीके से जब नमाज भी होता है, मैं ये बात मानता हूँ कि ईद के समय में नमाज होती है जहाँ पे सड़क में आधे तक लोग सड़क पे आके नमाज पढ़ते हैं, और उस केस में मैंने भी देखा है कि मैंने स्वयं अपनी गाड़ी को किनारे से निकाला है। तो हमारा भी अपना एक वो है, आस्था है इनके प्रति। मतलब यहाँ ये पे कहना चाह रहा है कि हमारे देश की जो जनता है, हमारे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, ये आमतौर पर ये एक्सेप्ट करते हैं कि कांवड़ यात्रा में लोग ये बचाकर स्वयं चलते हैं, चाहे हम हो आप हो, हम सभी लोग ये बचा करके चलते हैं कि रास्ते में किसी को कोई दिक्कत ना हो, खासकर कांवड़ियों को दिक्कत ना हो। और उसी तरीके से हमारे लोग जो है, जब नमाज होती है, इस तरह की बात होती है, तो एक दूसरे का सम्मान लोग करते हैं। लेकिन जिस तरह से चुनावी सीजन है और जिस तरह से चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है, एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे वह कांवड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी धार्मिक आयोजन हो या किसी भी धर्म की बात हो, सरकार जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होती हुई दिखाई देती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कहना है कि किसी भी स्वरूप में कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, कि इससे किसी भी नागरिक की सिक्योरिटी को कोई खतरा उत्पन्न हो या कोई इधर उधर की बात ऐसी हो जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो, तो उसको सरकार रोकने का हर प्रयास करेगी, हर तरीके से उसको रोकने की कोशिश करेगी। आज की इस बातचीत के दौरान, इस चुनावी चौपाल के दौरान ये बात लोग मान रहे हैं, और आस्था की बात है, धर्म की बात है, तो लोग मान रहे हैं, कर रहे हैं, और सरकार उनका पूरा सम्मान कर रही है। आज की इस चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।